हे भगवान, इस नन्ही सी जान को यहाँ कौन छोड़ गया? एक बार की बात है, एक महेश नाम का सेठ अपनी पत्नी और दो बेटियों को साथ रहता था। उसकी दोनों बेटियों का नाम रीना और मीना था। महेश अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करता था। एक बार की बात है, जब महेश कहीं यात्रा पर गया था और जब वो एक जंगल के रास्ते से होता हुआ अपने घर लौट रहा था, तब वहां पर उसे एक वृक्ष के नीचे एक छोटी सी बच्ची मिलती है जो कि बहुत ज्यादा रो रही थी। उसे अपनी गोद में उठा लेता है और सोचता है कि आखिर इस बच्ची को यहाँ पर कौन छोड़कर चला गया है। उस बच्ची पर तरस आ जाता है और फिर वो उसे अपने साथ घर ले आता है। घर आकर महेश की पत्नी, अरे आप इसको अपने साथ घर क्यों ले आए? भाग्यवान, अगर मैं इसे अपने साथ नहीं लेकर आता तो भला इस बेचारी बच्ची का क्या होता? जंगल में कोई जानवर इसे खा जाता और ये बच्ची बहुत ज्यादा रो रही थी। मुझे इसकी ऐसी हालत देखी नहीं गई, इसलिए मैं इसे अपने साथ घर ले आया। हम इसे अपने साथ नहीं रख सकते। भला हम ऐसे ही किसी का भी बच्चा अपने साथ क्यों रखें? तब महेश की पत्नी उस बच्ची को घर में रखने से बिल्कुल मना करती है और बार बार उसका विरोध करती है, परंतु महेश उसकी एक भी बात नहीं मानता है और उससे कहता है, अब ये बच्ची हमारे साथ ही रहेगी। सुशीला को न चाहते हुए भी उसकी ये बात माननी पड़ती है। तब महेश उस बच्ची का नाम टीना रखता है। महेश उस बच्ची को अपनी दोनों बेटियों से भी ज्यादा प्यार करता था और उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। यह सब देखकर महेश की पत्नी को हमेशा बहुत गुस्सा आता था। बचपन में तो तीनों बहनें मीना, रीना और टीना एक साथ खेलती थीं और तीनों में घनिष्ठ प्रेम था। वहीं दूसरी तरफ टीना महेश की पत्नी को एक फूटी आंख तक नहीं भाती थी। समय के साथ वे बड़ी हो जाती है। सुशीला अपनी दोनों बेटियों को तो बहुत प्यार करती थी और उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी, परंतु वो टीना के साथ बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार करती थी और उसे ही से घर का सारा काम करवाती थी। महेश के सामने उसकी पत्नी टीना से बहुत अच्छे से बात करती थी, परंतु महेश के जाने के बाद वो टीना को बहुत ज्यादा परेशान किया करती थी। सुशीला अपनी दोनों बेटियों को टीना के खिलाफ हमेशा भड़काती रहती थी, जिसकी वजह से मीना और रीना के मन में भी टीना के प्रति काफी घृणा उत्पन्न हो गई थी। वे दोनों भी अपनी माँ के साथ मिलकर उसको बहुत परेशान करते थे। तब एक दिन महेश वापस घर आता है और अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है, देखो मेरी बच्चियों, मैं तुम सबके लिए एक एक उपहार लाया हूँ। तब मीना और टीना बहुत खुश हो जाती हैं और कहती हैं, लाइए पिताजी, हमें जल्दी से हमारा उपहार दे दीजिए। उसके बाद महेश मीना और रीना दोनों को चांदी की पायल दे देता है और टीना को 2 सोने के कंगन देता है, जिस पर मीना अपने पिता से कहती है, पिताजी, आप हमारे लिए तो चांदी की पायल लेकर आए हैं और इसके लिए सोने के कंगन। आप हमारे लिए भी सोने के कंगन क्यों नहीं लेकर आए? मैंने कुछ समय पहले ही तो तुम दोनों को सोने के कंगन दिए थे। तो क्या हुआ पिताजी? आज आप फिर से हमारे लिए सोने के कंगन क्यों नहीं लेकर आए? आपने टीना को तो सोने के कंगन दिए, इसका मतलब ये है कि टीना आपको हमसे अधिक प्रिय है। नहीं मेरी बच्चियों, ऐसा नहीं है। मेरे लिए तुम तीनों एक ही समान हो। परंतु मीना और रीना अपने पिता की एक बात नहीं सुनती और जिद पर अड़ जाती हैं। तब टीना कहती है, कोई बात नहीं पिताजी, आप ये सोने के कंगन दीदी को दे दीजिए। मुझे कोई भी उपहार नहीं चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, ये उपहार मैं खास तुम्हारे लिए ही लाया था। लेकिन टीना वो सोने के कंगन लेने से इनकार कर देती है। इसके बाद मीना कंगन और पायल लेकर वहाँ से चली जाती है। बेटी, वो उपहार तो मैं तेरे लिए लाया था, आखिर तुमने लेने से मना क्यों कर दिया? नहीं पिताजी, आपने मुझे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया। यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। ये बात सुनकर महेश भावुक हो जाता है। उस दिन के बाद वो दोनों टीना को बेवजह परेशान करने लगी। जैसे एक दिन टीना ने सभी कपड़े धोकर धूप में सुखा दिए, तब मीना वहाँ आती है और सारे कपड़ों को मिट्टी में गंदा करके वापस टीना के पास लेकर आती है और फिर वो टीना से कहती है, तुम्हें ये सारे कपड़े दोबारा धोने होंगे, इन पर मिट्टी लग गई है। परंतु मैंने तो सुबह ही इन कपड़ों को धोया था।
आखिरी ये सब गंदे कैसे हो गए? तुम्हें मुझसे ज्यादा सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे एक बार कहा ना कि इन कपड़ों को धो दो, तो अभी के अभी ये काम हो जाना चाहिए। इसके बाद टीना को फिर से सारे कपड़े धोने पड़ते हैं। इसी तरह जब टीना रात का खाना बना रही थी, तब मीना पीछे से जानबूझकर उस खाने में बहुत ज्यादा नमक और मिर्च मिला देती है। उसके बाद जब सुशीला उस खाने को चखती है, तो वो टीना को बहुत ज्यादा डांटती है और उसे खाना दोबारा बनाने को कहती है। तब टीना को फिर से खाना बनाना पड़ता है। इस तरह मीना और रीना टीना को हमेशा परेशान किया करते थे। वे दोनों घर का कोई काम नहीं करती थी और सारा दिन बस टीना पर हुक्म चलाती रहती थी, परंतु टीना तब भी किसी को कुछ नहीं कहती और चुपचाप वो घर का सारा काम किया करती थी। एक बार की बात है, एक धनी व्यापारी था, उसके 2 बेटे थे और वो अपना रिश्ता लेकर महेश के घर आता है। वो अपने बड़े बेटे का रिश्ता मीना से तय कर देता है। साथ ही जब वो टीना को देखता है तो उसे टीना पसंद आ जाती है और वो चाहता था कि उसके छोटे बेटे का रिश्ता टीना से हो जाए। तब वो उसके कुछ दिन बाद अपने छोटे बेटे के साथ टीना के रिश्ते के लिए महेश से बात करता है। जब महेश अपनी पत्नी को ये बात बताता है तो उसकी पत्नी जल भूंगर हो जाती है और सोचती है, मैं इतनी आसानी से इसका रिश्ता इतने अमीर घर में नहीं होने दे सकती। इस पर तो केवल मेरी बेटी का ही हक है। सुशीला अच्छे से जानती थी कि अगर वो महेश को ये बात इस तरीके से कहेगी तो महेश कभी भी उसकी ये बात नहीं मानेगा। इसीलिए वो महेश से कहती है, अजी अभी तो हमारी टीना बिटिया बहुत छोटी है, अब से पहले हमें उसका विवाह नहीं करना चाहिए। साथ ही हमारी रीना बिटिया भी अब विवाह लायक हो गई है, तो हमें पहले रीना का विवाह कर देना चाहिए। इस तरह सुशीला उसे अपनी बातों में बहला फुसला कर रीना का विवाह उस व्यापारी के छोटे बेटे से करवा देती है। उसके बाद महेश टीना के लिए भी एक अच्छे से रिश्ते की तलाश करता है। तब एक दिन सुशीला टीना से कहती है, मैं इतनी आसानी से तुम्हारा विवाह इतने अच्छे घर में नहीं होने दूंगी। वो तो तुम शुक्र मनाओ कि हमने तुम्हें अपने घर में रख लिया, वरना तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें कुछ भी अच्छा मिल सके। माँ, हम किसी का भाग्य नहीं बदल सकते। ये मेरा भाग्य है कि मुझे क्या मिलेगा और क्या नहीं, उसे कोई नहीं बदल सकता। ना तो मुझे उससे ज्यादा मिलेगा और ना ही उससे कम। इसलिए आप मेरे लिए ज्यादा चिंता मत कीजिए। मैं भी देखती हूँ तुम अपने भाग्य के दम पर क्या कर सकती हो। मेरे रहते तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होने दूंगी। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और उसके बाद महेश की तबीयत काफी ज्यादा खराब रहने लगती है। तब टीना महेश का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। सुशीला भी नहीं चाहती थी कि अभी टीना का विवाह हो, क्योंकि उसके जाने के बाद घर का सारा काम उसे ही करना होगा। तब एक दिन मीना अपने घर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं एक लड़के को जानती हूँ और वो ज्यादा अमीर भी नहीं है। उसके माता पिता उसके विवाह के लिए एक लड़की की तलाश कर रहे हैं। क्यों ना हम उसका विवाह टीना के साथ करवा दें? तब सुशीला को भी ये सुझाव अच्छा लगता है और वो टीना का विवाह उससे तय कर देते हैं। अब क्योंकि महेश की तबीयत ज्यादा खराब थी, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी उसकी पत्नी के हाथ में आ गई थी। सुशीला इसी मौके का फायदा उठाते हुए टीना का विवाह उस लड़के के साथ कर देती है और बहुत खुश भी होती है, क्योंकि वो बहुत गरीब थे। विवाह के बाद भी टीना अपने घर महेश का ध्यान रखने के लिए आया करती थी। वो महेश का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी, साथ ही उससे समय पर भोजन तथा उसकी दवाइयाँ देती थी। मीना और रीना कभी भी आकर अपने पिता का हाल नहीं पूछती थी। विवाह के बाद भी टीना अपने माँ बाप का ध्यान रखती थी। टीना के परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी। उन्हें समय पर भोजन करने के लिए भी काफी संघर्ष करना पड़ता था, परंतु टीना और उसका पति वे दोनों बहुत ईमानदार और मेहनती थे। इसी कारण टीना को भी जंगल से लकड़ियाँ काटकर बेचना पड़ता था, ताकि वो अपने घर का गुजारा कर सके। एक दिन टीना और उसका पति जंगल से आ रहे थे, तभी उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जो बहुत ज्यादा रो रही थी। तभी टीना, माँ जी, आप इस तरह जंगल में बैठकर क्यों रो रही हैं? बेटी, मैंने पिछले कुछ दिनों से खाना नहीं खाया है और मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। मेरा भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है। कृपया करके मुझे खाना खिला दो। आप हमारे साथ हमारे घर चले, हम आपको भोजन कराएंगे। उसके बाद टीना और उसका पति उस औरत को अपने घर ले आते हैं।
तब टीना उन्हें अपने घर के भीतर बैठाकर रसोई घर में जाकर देखती है तो वहाँ पर केवल थोड़ा सा ही खाना बचा हुआ था। उसके बाद वो जल्दी से खाना बनाकर उस वृद्ध औरत को खाना खिला देती है। तब वो औरत टीना से कहती है, अरे बेटा, तुम दोनों ने खाना क्यों नहीं खाया? तुम भी खाना खा लो। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, अभी आप आराम से सो जाए, हम अभी खाना खा लेंगे। ठीक है बेटा, तुम्हारा मेरी सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, तो मैं अब सो जाती हूँ। उस औरत के सोने के बाद टीना अपने पति के पास जाती है और उससे कहती है, अजी सुनिए, आज तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, सारा राशन भी खत्म हो गया है, इसलिए मैं आपको भोजन नहीं दे सकती। कोई बात नहीं, हम बाद में भोजन कर लेंगे। लेकिन सवेरे हम माँ जी को क्या खिलाएंगे? मैं सवेरे जाकर थोड़ा सा राशन उधार कर ले आऊंगा, जिससे माँ जी खाना खा सकेंगी। उसके बाद टीना और उसका पति वे दोनों भूखे पेट सो जाते हैं। जब वे दोनों सुबह सोकर उठते हैं तो टीना उस बूढ़ी औरत के कमरे में खाना लेकर जाती है। जब वो उस कमरे में जाकर देखती हैं तो उसे वहाँ पर एक सोने से भरा बक्सा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाती है। साथ ही वो देखती है कि अब वो बूढ़ी औरत वहाँ पर नहीं थी, वो वहाँ से जा चुकी थी। तब वो ये सारी बात अपने पति को बताती है। तब वे दोनों उस बूढ़ी औरत का धन्यवाद करते हैं और कहते, ये जरूर भगवान का ही कोई करिश्मा था। उसके बाद वे दोनों अपने लिए एक बड़ा सा घर खरीद लेते हैं। अब वो पहले से काफी अमीर हो चुके थे। उसके बाद टीना महेश और उसकी पत्नी को भी अपने साथ अपने घर ले आती है। वो उन दोनों को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे और खुद अपना ध्यान ज्यादा अच्छे से नहीं रख सकते थे। इसलिए वो उनको भी अपने साथ ले आती हैं और उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। तब एक दिन सुशीला टीना से कहती है, बेटा, कृपया करके मुझे क्षमा कर दो। मैंने आज तक तुम्हारे साथ हमेशा बुरा व्यवहार किया था, परंतु उसके बावजूद भी तुमने हमेशा हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। मेरी खुद की सगी बेटियों ने कभी अपने विवाह के पश्चात हमारा हाल चाल नहीं पूछा, परंतु वही दूसरी तरफ तुमने हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ा। और अब ऊपर से तुम हमारे बुढ़ापे का भी सहारा बन रही हो। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। माँ, आप भला ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप मेरा परिवार हैं, तो भला मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा था कि हम किसी के भाग्य को नहीं बदल सकते, और साथ ही मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम जैसी बेटी मिली। उस दिन के बाद से टीना अपने पति और अपने माता पिता के साथ बहुत ही खुशहाल जीवन जीने लगी।